मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आशिर परवेज़ है। तो मैं आज आपके साथ एक मौजू शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने जब उसको सलीब दी गई, जब उसे सलीब पर लटकाया गया, तो उस वक्त उन्होंने 7 कलमात फरमाए, जिसमें से एक कलमा 5वां है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे कि मसीह यस्सु क्या फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। अगर हम इन अल्फाज पर थोड़ी सी तवज्जो करें तो ये देखने में एक आम से अल्फाज लगते हैं जो कोई इंसान कहे कि मैं प्यासा हूँ, लेकिन अगर ये यस्सु मसीह ने सलीब पर अपने मुंह से ये अल्फाजों का जिक्र किया तो इनके पीछे कुछ गहराई है जो हम अभी देखते हैं। तो वो बात यूँ थी कि अगर हम उनकी उस हालत के बारे में देखें तो उनकी हालत कुछ इस तरह थी कि उनको एक कम 40 कोड़े लगाए गए थे, सर पर कांटों का ताज और पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। जब ये सब कुछ उनकी ये हालत थी तो उनका बहुत सारा खून बह चुका था। खून इतना ज़्यादा बह चुका था कि आज के रिसर्चर जब इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो देखते हैं कि उस पहाड़ी की दरारों के 10 फीट अंदर तक वो खून जा चुका था। यानी देखा जाता है कि यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। जब इतना ज़्यादा खून बहने की वजह से उनके जिस्म में पानी की कमी भी शुरू हो चुकी थी। उनका जिस्म जब डिहाइड्रेट हो रहा था और जब उनको पानी की कमी महसूस हुई तो उन्होंने ये कलमा कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो अगर अब हम इसमें अजीज़ों मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने एक और बात का हम देखते हैं कि जो खुदावंदों का खुदा था वो मेरे और आपके लिए, हम सब का कफ़ारा देने के लिए हमारे दरमियान इंसान बनकर आया और उसने इंसानी शक्ल और इंसानी जिस्म को इख्तियार कर लिया। और जब वो हमारे दरमियान आया तो वो मुकम्मल तौर पर एक कामिल इंसान बनकर आया। जो ये इस कलमे में हमें नज़र आता है कि वो एक इंसान थे और उन्होंने इंसान की ज़रूरियात, जो इंसानी ज़रूरियात होती है, उनमें से एक का जिक्र भी किया कि मैं प्यासा हूँ। और यही वजह थी कि उन्होंने ये लफ्ज़ कहे। तो अगर हम इसमें से एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो कलमा था कि मैं प्यासा हूँ, इसको उन्होंने 5वीं दफ़ा ही क्यों कहा। तो 5वें का मतलब हम देखते हैं कि इसका मतलब है फ़ज़ल का। 5वां का अदद है फ़ज़ल। तो हम फ़ज़ल के अदद को देखते हैं कि ये भी हम पर यीशु मसीह ने फ़ज़ल किया कि वो हमारे दरमियान आए, हमारे दरमियान रहे और हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। तो अगर हम देखते हैं कि 5 का अदद फ़ज़ल का अदद है, तो ये भी हम पर एक यीशु मसीह ने फ़ज़ल किया है कि वो हमारे दरमियान आए, हम में रहे और हमारा कफ़ारा अदा किया। ये भी हम पर उन्हों की तरफ से एक फ़ज़ल हुआ है। तो अगर हम इसको कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं तो देखते हैं हम कि लिखा है इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 से 16 आयत में, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिल नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फ़ज़ल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फ़ज़ल हासिल करे जो हम ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।